लीजिए दोस्तों, वर्ल्ड कप की शानदार शुरुआत, वर्ल्ड कप का रोमांचक आगाज और वर्ल्ड कप का सफर अभी शुरू हुआ जैसे सेंटेंस से अब वर्ल्ड कप के आखिरी दिन चल रहे हैं कहने का वक्त आ गया है। वैसे पता ही नहीं चला कि कब देखते ही देखते ये 25 दिन गुजर गए और खूब उठापटक के बाद अब हम 2022 टी20 वर्ल्ड कप के चैंपियन की तरफ बढ़ रहे हैं। यूं तो इस सफर में बहुत सी शॉकिंग परफॉर्मेंस और रिजल्ट आए, मगर ज्यादातर लाइमलाइट में अपसेट्स, इंटरेस्टिंग मैचेज और बारिश ही रही। इसके अलावा एक जो चीज इस वर्ल्ड कप में खास थी मगर चर्चा में नहीं रही, वो थी लगभग सभी टीमों के कप्तानों की खराब फॉर्म। जहां तक हमें याद है और हमने रिसर्च की है, ये हिस्ट्री का पहला ऐसा आईसीसी टूर्नामेंट है जिसमें करीब 1 दर्जन कप्तान फ्लॉप रहे हों और तब भी वर्ल्ड कप बढ़िया गुजरा हो। ये बात सुनने में तो बड़ी ही नॉर्मल लगती है, मगर असल में है बहुत यूनिक और अजीब भी। क्योंकि बात चाहे 2003 में ऑस्ट्रेलिया की वनडे वर्ल्ड कप जीत की हो, 2007 इंडिया की टी20 वर्ल्ड कप जीत की हो या 2013 की इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी के चैंपियन बनने की हो, हर कामयाब टूर्नामेंट्स में कप्तानों के बढ़िया परफॉर्मेंस की एक अलग ही धमक रहती है। मगर इस बार ऐसा नहीं हुआ। इक्का दुक्का कप्तानों को छोड़ दिया जाए तो वर्ल्ड कप खेलने वाली 16 टीमों में से किसी एक के कप्तान ने एक तरफा मन मोह लेने वाला खेल नहीं दिखाया है। अब जब वर्ल्ड कप खत्म हो रहा है तो नारा टीवी ने सोचा क्यों न अपने दर्शकों को एक अलग टेस्ट वाला कंटेंट दिया जाए, जहां आज हम टॉप 5 या टॉप 10 प्लेयर्स, इनिंग या स्पेल्स की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे इस वर्ल्ड कप में खेलने वाली सभी 16 टीमों के कप्तानों की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों हम इस टूर्नामेंट को नकारा कप्तानों का हिट वर्ल्ड कप कह रहे हैं। मगर इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये एपिसोड सेमीफाइनल से पहले लिखा जा रहा है, इसलिए हमने इस एपिसोड में सिर्फ क्वालिफायर और सुपर 12 तक के स्टैट्स ही शामिल किए हैं। कल इंडिया का सेमीफाइनल मुकाबला इंग्लैंड के साथ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार अपने कप्तान शर्मा जी का बल्ला कुछ कमाल करे। अच्छा, कल देखेंगे ना सेमीफाइनल आप लोग? क्या कहा? हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन नहीं है? कोई बात नहीं, आगे हम आपको बताते हैं कि कैसे आप बिना हॉटस्टार के सब्सक्रिप्शन के सेमीफाइनल और फाइनल मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बस शर्त ये है कि इस वीडियो से आप आखिरी तक जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड कप के क्वालिफायर से बाहर होने वाली टीमों नामीबिया, स्कॉटलैंड, यूएई और वेस्ट इंडीज के कप्तानों के साथ। क्योंकि ये टीमें पहले ही बाहर हो गई थी तो इसका मतलब साफ है कि कप्तानों ने वैसा खेल नहीं दिखाया जिसकी टीम को दरकार थी। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है वेस्ट इंडीज के कप्तान निकोलस पूरन, जिन्होंने 3 मैचों में सिर्फ 25 रन बनाए। अगर वो आयरलैंड या स्कॉटलैंड वाले मैच में से किसी एक में भी रन बनाते तो वेस्ट इंडीज वो मैच जीत कर अगले राउंड में पक्का क्वालिफाई कर जाती। मगर निकोलस पूरन एक बार भी कमाल नहीं कर पाए, बिल्कुल वैसे जैसे श्रीलंका को पहले मैच में हराकर सनसनी मचा देने वाली नामीबिया टीम के कप्तान गेरहार्ड इरास्मस फ्लॉप रहे। हालांकि इरास्मस ने पूरन से काफी ज्यादा 52 रन बनाए, लेकिन उनकी एक भी इनिंग 20 रन से ऊपर की और 88 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा की नहीं थी। यही वजह रही कि पहले मैच में श्रीलंका को हराने के बावजूद नामीबिया का सफर क्वालिफायर तक ही लिमिटेड रहा, क्योंकि रासमस नीदरलैंड्स और यूएई के खिलाफ नाजुक मौकों पर भी कुछ खास नहीं कर पाए। जबकि उनके ग्रुप से बाहर होने वाली यूएई टीम के कप्तान चंदन गपोइल रिजवान ने बस एक 43 रनों की बढ़िया पारी खेली, मगर उस पारी ने ही यूएई को नामीबिया पर जीत दिलवाई और यूएई का सबसे कामयाब टी20 वर्ल्ड कप बना दिया। यूएई के बाद अब बात करते हैं क्वालिफायर से बाहर होने वाली आखिरी टीम स्कॉटलैंड के कप्तान रिची बैरिंगटन की, जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में 2008 से एक्टिव है और पावर हिटिंग को लेकर मशहूर है, जिनकी झलक उन्होंने इस वर्ल्ड कप में आयरलैंड के सामने अपनी 37 रनों की पारी में दिखाई भी। लेकिन बाकी 2 मैचों में रिची सिर्फ 16 और 13 रन ही बना पाए। इस तरह स्कॉटलैंड भी वेस्ट इंडीज को पहले मैच में हराने के बावजूद कप्तान के क्रूशियल मोमेंट पर न चलने के चलते वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गई। हालांकि क्वालिफायर में बाहर हुई इन 4 टीमों के कप्तानों में सबसे बेहतर आंकड़े रिची बैरिंगटन के ही, जिन्होंने 125 के स्ट्राइक रेट से 66 रन बनाए हैं। इस तरह नारा टीवी के इस कप्तानों की रिपोर्ट कार्ड वीडियो के हिसाब से क्वालिफायर राउंड में बाहर होने वाली टीमों में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस स्कॉटलैंड के रिची बैरिंगटन की रही, जबकि सबसे खराब परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज के निकोलस पूरन की रही। दोस्तों, क्वालिफायर में बाहर होने वाली टीमों के बाद अब चलते हैं सुपर 12 राउंड में बाहर होने वाली टीमों के कप्तानों की तरफ, जिनमें हम सबसे पहले ग्रुप ए से बाहर होने वाली टीमें ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, अफगानिस्तान और श्रीलंका के कप्तानों की बात करेंगे, जिनमें आयरिश कप्तान एंड्रू बलबार्नी के इस वर्ल्ड कप के आंकड़े क्लियर तौर पर बाकी तीनों कप्तानों से बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि उन्होंने क्वालिफायर राउंड में वेस्ट इंडीज के खिलाफ 37 रन, सुपर 12 में इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता 62 रन और न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 30 रनों की जरूरी पारियां खेली। इसके अलावा कप्तानों में भी काफी बेहतर नजर आए थे। जबकि दूसरी तरफ होस्ट टीम के कप्तान एरन फिंच शुरू के 2 मैचों में फंसे हुए नजर आए। न्यूजीलैंड के खिलाफ जहां वो सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हो गए, वहीं श्रीलंका के खिलाफ 31 रन 42 गेंदों में आए और वो एक बार भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए। हालांकि उन्होंने आयरलैंड के विरुद्ध मैच में 63 रन बनाकर अपनी टीम को बड़ी जीत जरूर दिलाई। लेकिन अफगानिस्तान के खिलाफ उनके न खेलने से ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप से बाहर होने की मेन वजह बन गया और इस तरह फिंच भी एक फ्लॉप कप्तान काउंट किए जाएंगे। आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद बात करते हैं इस ग्रुप से बाहर होने वाली बची 2 टीमें श्रीलंका और अफगानिस्तान के कप्तानों की, जिनकी कहानी एकदम सेम है, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले एक्सपर्ट दोनों कप्तानों को अपनी अपनी टीम का बेस्ट प्लेयर बता रहे थे, मगर दासुन शनाका और मोहम्मद नबी दोनों ही ऑलराउंडर होने के बावजूद क्रूशियल मोमेंट्स पर बुरी तरह फ्लॉप रहे। जबकि कप्तानी में भी दोनों के बहुत से फैसले किसी की समझ में नहीं आए। खासकर
शनाका ने जिस तरह 8 मैचों में सिर्फ 76 रन बनाए और कोई विकेट हासिल नहीं किया, वो साफ जाहिर करता है कि श्रीलंका सुपर 12 से आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। ऐसा ही कुछ हम अफगानिस्तान की रीढ़ उनके कप्तान मोहम्मद नबी के बारे में भी कह सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ 17 रन बनाए और 1 विकेट हासिल किया। हालांकि उन्हें खेलने के लिए बस 3 ही मैच मिले, मगर क्रूशियल मोमेंट्स पर वो भी फ्लॉप रहे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध आखिरी मैच की चर्चा सबसे ज्यादा रही, क्योंकि इस मैच में अगर वो थोड़ा भी टिक जाते तो राशिद खान ने जैसी इनिंग खेली शायद अफगानिस्तान उस मैच का रिजल्ट पलट देता, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और नबी भी इस वर्ल्ड कप से फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट में टॉप पर रहे। इस तरह सभी सिचुएशंस और स्टेटस कंपेयर करने के बाद ग्रुप ए से बाहर होने वाली टीमों में से हिट कप्तान चुने तो आयरिश कप्तान एंड्रू बलबर्नी का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि फ्लॉप कप्तान में दासुन शनाका के आंकड़े और कप्तानी उन्हें इस ग्रुप का सबसे फ्लॉप कप्तान बनवाती है। इस तरह अभी तक हमारी हिट वर्ल्ड कप के नकारा कप्तानों की इस लिस्ट में निकोलस पूरन, मोहम्मद नबी और दासुन शनाका टॉप 3 पोजीशंस पर हैं। दोस्तों ग्रुप ए के बाद चलते हैं ग्रुप बी के कप्तानों की तरफ, जहां से इंडिया और पाकिस्तान आगे सेमीफाइनल में गए हैं। इसलिए रोहित और बाबर की बात करेंगे, लेकिन अभी हम चुनने की कोशिश करेंगे इस ग्रुप से बाहर हुई नीदरलैंड्स, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में से टॉप फ्लॉप कप्तान की। ये तो आम टूर्नामेंट्स में जिम्बाब्वे और नीदरलैंड से ही फ्लॉप कप्तान आते हैं, मगर इस टूर्नामेंट में नीदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को हराकर जो हिस्ट्री क्रिएट की है, उसके चलते इन दो टीमों के कप्तान हिट और सेफ नजर आते हैं। हालांकि आप बोलेंगे कि 8 मैचों में सिर्फ 91 रन बनाने वाले नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स फ्लॉप क्यों नहीं है, तो इस बात का जवाब ये कि नीदरलैंड्स ने 8 में से 4 मैच जीते हैं और उनकी पारियां छोटी थी मगर बहुत क्रूशियल मोमेंट्स पर आई थी, जैसे यूएई के सामने नाबाद 16 और साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 12 रन, जो देखने में कम है मगर आखिर में यही जीत की वजह बने थे। जबकि जिम्बाब्वे के लिए क्रेग इरविन ने 58 रन की पारी के अलावा कुछ छोटे छोटे स्कोर किए, मगर क्रूशियल मोमेंट्स पर उन्होंने भी टीम को मुसीबत से निकाला, कभी कप्तान के तौर पर तो कभी बैटर के तौर पर। मगर इन दो छोटी टीमों के अलावा इस ग्रुप से बाहर होने वाली बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीमों के कप्तानों ने सबको काफी निराश किया। बांग्लादेश की तरफ से शाकिब ने दिल और हौसले दोनों तोड़ने वाली हरकतें की। उन्होंने अपने जीतने नहीं अपसेट करने आए हैं वाले बयान से फैंस के दिल तोड़े और 5 मैचों में सिर्फ 44 रन बनाने के अलावा 2 विकेट लेकर हौसले भी तोड़े। इसके बावजूद लिटन दास, तस्कीन अहमद और शांतो जैसे प्लेयर्स के चलते बांग्लादेश मैच जीता और ये वर्ल्ड कप उनका बेस्ट वर्ल्ड कप साबित हुआ। मगर दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका जैसी टॉप की टीम के लिए ये वर्ल्ड कप उनका वर्स्ट वर्ल्ड कप बन गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह रही कप्तान टेम्बा बबूमा, क्योंकि वो बेहद खराब फॉर्म में होने के बावजूद टीम के टॉप ऑर्डर में बने हुए हैं और साउथ अफ्रीका को नुकसान होता रहा, जिसका सबूत ये कि बबूमा ने 5 मैचों में सिर्फ 70 रन बनाए हैं, जबकि बाहर बैठे क्लासन और हैंड्रिक्स उनसे 23 रन एक पारी में बनाने का दम रखते हैं। इसके अलावा उनका एटीट्यूड भी सवालों के घेरे में रहा, जिसके चलते ही हमने टॉप फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट में ग्रुप बी से बाहर होने वाली टीमों में से शकीब के साथ टेम्बा बबूमा को भी रखा है। तो दोस्तों T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली टीमों में से फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट बनाने के बाद अब एक नजर डालते हैं सेमीफाइनल में पहुंचने वाले टीमों के कप्तानों पर। मगर उससे पहले आपके बिना सब्सक्रिप्शन के इंडिया और इंग्लैंड के बीच होने वाले सेमीफाइनल मैच को एंजॉय करने का इंतजाम कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्री में ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए हम आपको जरा डिटेल में बताते हैं। बात दरअसल ये है कि हमारे हाथ एक बहुत ही कमाल का ऐप लगा है जिसका नाम है इलो इलो लाइव स्ट्रीमिंग ऐप, जिसको हाल ही में 1 करोड़ से भी अधिक बार प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया है। इस ऐप की खास बात यह है कि अभी तक सिर्फ क्रिकेट खेलकर क्रिकेटर पैसे कमाते थे, मगर आप और हम मैच देखकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसके लिए बस आपको डाउनलोड करना है इलो इलो ऐप और 10 नवंबर को होने वाले इंडिया इंग्लैंड मैच में क्रिकेट एक्सपर्ट्स की लाइव कमेंट्री और अपडेट सुनकर प्रेडिक्ट करना है कि अगले बॉल में क्या होने वाला है। अगर आपका गेस ठीक निकला तो आप अमेजिंग कैश प्राइज जीत सकेंगे। इस विनिंग अमाउंट को आप बड़े ही आराम से यूपीआई से भी विड्रॉल कर सकते हैं। और सबसे खास बात कि इलो इलो ऐप में कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो यहाँ हारने का कोई चांस ही नहीं है। इसका मतलब इस ऐप के इस्तेमाल से सिर्फ जीत ही जीत है। तो जल्दी डाउनलोड कीजिए इलो इलो ऐप और 13 नवंबर तक चल रहे स्पेशल गेम्स में पार्टिसिपेट कीजिए और पाइए रोज 50,000 रुपए तक जीतने का मौका। इस ऐप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ भी खेलिए इलो इलो ऐप पर। वैसे तो सेमीफाइनल में टीम अगर पहुंच रही है इसका मतलब कप्तान ने अच्छा कंट्रीब्यूशन करा ही होगा, मगर इस बार के सेमीफाइनलिस्ट इंडिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के कप्तानों ने उस स्टैंडर्ड का प्रदर्शन नहीं किया जिसके लिए वो पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, जिसमें बटलर और विलियम्स फिर भी थोड़े बेहतर नजर आते हैं, क्योंकि इन दोनों कप्तानों ने अपनी पिछली 2 पारियों में अच्छे रन बनाए हैं। खासकर बटलर ने न्यूजीलैंड के सामने 73 रन और विलियमसन के आयरलैंड के सामने 61 रन एकदम क्लीन और क्लास थे। यही वजह कि वो फ्लॉप कप्तानों की लिस्ट में जरूर हैं, मगर सबसे कहीं नीचे। मगर इस लिस्ट में जो एक सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो है रोहित शर्मा का, क्योंकि उन्होंने भी अपनी 5 पारियों में सिर्फ 89 रन बनाए हैं और जिस एक मैच में उन्होंने 50 लगाई थी वो नीदरलैंड जैसी टीम के सामने कैचे छूटने के बाद काफी स्लो स्ट्राइक रेट से आया था, जिसके बाद रोहित शर्मा ने खुद कहा था कि मैं अपनी पूरी लय में अब भी नहीं आया हूँ। हालांकि सेमीफाइनल में जाने वाली टीमों में सबसे फ्लॉप कप्तान
कप्तान अब भी रोहित शर्मा नहीं, क्योंकि इस लिस्ट में बाबर ने अपना नाम टॉप पर रखवाया है। पिछले 1.5 साल से T20 क्रिकेट के टॉप बैटर बाबर ने इस वर्ल्ड कप में 7.80 की बेहद ही खराब औसत से सिर्फ 39 रन बनाए हैं। वो तो भला हो पाकिस्तान की किस्मत और उनके कुछ खिलाड़ियों की कि बाबर टीम अगले राउंड में पहुंची है, वरना बाबर की बैटिंग से तो एक मैच जीतने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बटलर, विलियमसन और रोहित ने भले ही उतनी कंसिस्टेंसी से रन नहीं बनाए हैं, मगर वो बेहतर दिखे, जबकि बाबर के साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के सामने वाली इनिंग्स में अपने बेसिक्स पर भी फेल दिखे। इसलिए हिट वर्ल्ड कप के नकारा कप्तानों की लिस्ट में बाबर भी टॉप 6 कप्तानों में है। तो दोस्तों, हिट वर्ल्ड कप के फ्लॉप कैप्टन की लिस्ट में निकोलस पूरन, दासुन सनाका, मोहम्मद नबी, शाकिब अल हसन, टेम्बा बाबूमा और बाबर आजम के नाम टॉप पर है। जिनमें हम ओवरऑल रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे तो पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने के चलते बाबर आजम को, श्रीलंका के 6 पॉइंट हासिल करने के चलते दासुन सनाका को और अफगानिस्तान के तगड़ी कंपटीशन देने के चलते मोहम्मद नबी को कुछ बेहतर कप्तान गिन सकते हैं। मगर दम होने के बावजूद अपनी टीम की लुटिया डुबोने वाले निकोलस पूरन, शाकिब अल हसन और टेम्बा बाबूमा इस वर्ल्ड कप के टॉप 3 फ्लॉप कप्तान हैं। इन तीनों में से सबसे नकारा कप्तान कौन है, इसका सिलेक्शन हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में आपका इंतजार रहेगा। मगर आप वहाँ ये नहीं लिखना कि नारा टीवी क्या कोई एक्सपर्ट है जो फ्लॉप और हिट कप्तान डिसाइड कर रहा है, क्योंकि हमने राज स्टेट्स को बड़ी बारीकी से एनालाइज करके ये वीडियो तैयार की है। ऐसे में आपके इस तरह के कमेंट्स हमारा हौसला हिला सकते हैं, मगर इस वादे के साथ कि अगर इस वीडियो पर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम आगे भी ऐसे कंटेंट लाते रहेंगे, फिर चाहे कुछ भी हो, क्योंकि हमारे लिए दर्शकों की डिमांड और उनके प्यार से बढ़कर कुछ नहीं है। और जाते जाते एक बार फिर कहेंगे कि ईलो ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें और सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले का लुत्फ उठाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।